ये बड़ा ही खास है यार। रीज़न ये है कि फ्रेंच भी कहते हैं कि उनकी सबसे फेमस है, इटालियन भी। यहाँ पे ये कंफर्म फेमस है। आप ये अच्छी खासी लॉन्ग क्यू देख पाओगे। जो टिपिकल जर्मन स्टाइल बिल्डिंग्स होती है ना, चारों तरफ वो बनी हुई है। सारा जो माहौल है वो यहीं पे रहता है। जिस सेंटर में तो भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ। आज मैं पहुँचा हूँ वेस्ट जर्मनी के एक बड़ी ही खूबसूरत से टाउन में जिसका नाम है ट्रायर। कि जब रोम फाउंड हुआ था ना, तो उससे भी 1300 साल पहले इस शहर को फाउंड किया गया था। 100% श्योर हूँ कि ये जर्मनी का सबसे एंशिएंट टाउन है। फेमस है ये अपने बड़े ही खूबसूरत से पोर्ता नेग्रा, जो कि मेरे सामने है। एक रोमन गेट जो कि 170 AD के अंदर बनाया गया था। अपने बड़े ही कमाल के कैथेड्रल जो कि बनाया गया था 546 AD के अंदर। और इसके अलावा जो ग्रेट फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। ये कुछ ऐसा दिखता है पूरा टाउन जर्मनी का। वेस्ट जर्मनी के अंदर लोकेटेड है। 0.2 मिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पे। और इसके अलावा जो ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली प्रिजर्व रोमन गेट है। इसका नाम है पोर्ता नेग्रा। 170 AD के अंदर बनाया गया था। एक्चुअली ऐसे 4 डोर थे जो कि सराउंड करते थे पूरी एक फोर्टिफाइड वॉल को। जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ 6th सेंचुरी के अंदर, 5th to 6th सेंचुरी के अंदर, तब 3 डोर्स को इन्वेडर्स या एनिमीज कह लीजिए, उन्होंने बैडली डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी रूइंस बचे हैं उसके। बचा है जो ये खूबसूरत सा पोर्ता नेग्रा। पोर्ता नेग्रा की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब इसको बनाया गया 170 AD के अंदर, उसके बाद भाई जो एक्चुअली ट्रायर जो टाउन है, ये बड़ा एंशिएंट टाउन है। रीज़न ये है कि जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को बनाया था, मिस्टर कॉन्स्टेंटाइन, उन्हीं के द्वारा में पूरा टाउन है ये बसाया गया। और जो कैथेड्रल है वो बनाया गया क्योंकि वो फर्स्ट रोमन एम्पायर थे जो कि कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। उनकी मदर थी हेलेना, जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के अंदर। उसके बाद उन्होंने जितने भी लोग थे सबको कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी के अंदर, और अच्छी खासी क्रिश्चियन रेस हो गई यहाँ पे। और यही कारण है कि जो कैथेड्रल है वहाँ पे एक रोमन पैलेस था, उसको तोड़कर कैथेड्रल बना दिया गया 5th सेंचुरी के अंदर। और फिर यार पोर्ता नेग्रा को यूज़ लेना बंद कर दिया गया क्योंकि कोई यूज़ रहा नहीं इसका। और 11th सेंचुरी के अंदर एक जर्मन मॉन्क थे, जर्मन क्रिश्चियन मॉन्क, जिनका नाम था मिस्टर साइमन। वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक खूबसूरत से गेट को चर्च के अंदर। पर फॉर्चुनेटली एक अराउंड 700-800 साल बाद जब यहाँ पे विजिट हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे का आना हुआ यहाँ पे, तब उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने बोला कि यार ये रोमन गेट है तो इसको रोमन गेट ही रहने दिया जाए। और उन्होंने उनके ऑर्डर के बाद यहाँ से ही जो क्रिश्चियन जो चर्च था, जो इस पोर्ता नेग्रा के अंदर चर्च था, उसको पूरा हटा दिया गया और वापस इसको एक अपने जो रियल फॉर्म था रोमन फॉर्म के अंदर लाया गया। ये मेरे सामने आप देख पाओगे 2 खूबसूरत से टावर्स हैं, एक इधर, और 3 ब्यूटीफुल आर्चेस हैं, जिनमें से आप आ जा सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो आप ऊपर भी इसके क्लाइम करके जा सकते हो। इसको पोर्ता नेग्रा इसलिए कहते हैं कि भाई पोर्ता का मतलब है गेट, नेग्रा का मतलब है ब्लैक गेट। ये बनाया गया था ग्रे सैंडस्टोन को यूज़ करके। बाय टाइम ये ब्लैक हो गया तो इसको लोग यहाँ से लोकल लोग जो उसको ब्लैक गेट कहने लग गए। बाकी ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोमन गेट है, बेटर देन द गेट्स लोकेटेड इन रोम। तो भाई सब कुछ रोमन्स का बनाया गया, रोम में ही नहीं है बेस्ट। तो भाई रोमन्स ने सब कुछ जो बनाया वो सब कुछ बेस्ट चीज़ें हैं, वो सिर्फ रोम के अंदर नहीं है, वो रोम के बाहर भी है। जैसे कि आप ये देख पाओगे, रोमन तो सबसे बड़ा रोमन गेट बनाया गया अभी तक का वो यही है, पोर्ता नेग्रा। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे लूँ अगर आप रिलेट कर पाओ कि हिंदुज़म का सबसे बड़ा टेम्पल हमारा वो इंडिया में नहीं है, वो टेम्पल है एक्चुअली कंबोडिया के अंदर, इसका नाम है अंकोर वाट। और वैसे ही रोमन गेट रोम के अंदर नहीं है, ये है ट्रायर जर्मनी के अंदर। अब सर क्लोज लुक देखना यार, क्या गजब का गेट है, लग रहा है ना बिल्कुल नया सा। और जबकि अंदर बना है 170 AD के अंदर। इसके अदर साइड चलते हैं, वहाँ से आप क्लियरली देख पाओगे। सिटी के अंदर आ गए हैं, पीछे की तरफ जो था अपना उधर, ये पूरी ओल्ड सिटी है ट्रायर की। पोर्ता नेग्रा को मैं बड़े करीब से दिखाने वाला हूँ आपको, और इसका जो रोल है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट ये है कि ये बड़े ही रिमोट लोकेशंस पे लोकेटेड है और यहाँ पे कोई नहीं आता है भाई। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ें जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी हो, वो नहीं कि आप रोज़ देखते हो। तो यार ये सच में कुछ कमाल की चीज़ है यार, देखना ज़रा। अब ज़रा देखना इसको यार, कितना खूबसूरती से बनाया गया है ये पूरा गेट।
कोई कह सकता है कि यार ये करीबन करीबन पूरा 2000 साल पुराना गेट है और आज तक खड़ा हुआ। और सब इसकी खास बात बताता हूँ, ये ड्राई ब्लॉक्स हैं जो लगाए गए हैं आयरन क्लैंप्स को यूज़ करके, कोई मोटार यूज़ नहीं किया गया है। और यही रीज़न है कि कहीं कहीं आपको जो स्टोन्स है ना, वो जो ब्लॉक्स है वो खिसके हुए मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, समय के साथ अर्थक्वेक वगैरह नेचुरल कैलामिटीज़ जो आई होंगी उनके कारण। दिखा देता हूँ मैं भी आपको। तो यहाँ आप क्लियरली देख पाओगे, जब ये बनाया गया होगा तो बिल्कुल सीरीज़ में था, ठीक है। अभी थोड़े से कोई इधर, थोड़ा सा कोई इधर, थोड़ा सा कोई इधर, क्योंकि यार ये कोई मोटार तो है नहीं, इसके अंदर आयरन क्लैंप्स लगे हुए हैं। समय के साथ वो भी ऑक्सीडाइज हुए होंगे या रस्ट आया होगा तो कमज़ोर पड़ गए हैं, तो ये इधर उधर खिसक गए थोड़े थोड़े से। बाकी देखना कितना ही कमाल का और खूबसूरत सा डोर है यार ये। जो ये आप देख पा रहे हैं वॉच टावर, ये पूरे शहर की रखवाली रखने का काम आया करता था प्रोटेक्शन के। ऐसे 3 डोर और थे जो कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और यहाँ से आप देखो, इसके अंदर अच्छे खासे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। रीज़न ये था ताकि मिलिट्री जो यहाँ पे सोल्जर्स हैं वो लोग रह सकें, तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं अंदर। थोड़े से ऑर्नामेंटल चेंजेस आप देख पाओगे जो कि क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैंने बताया कि करीबन 800-900 साल के लिए ये इसको तब्दील कर दिया गया था चर्च के अंदर। बाकी नेपोलियन बोनापार्ट जब आए तो उन्होंने इसको वापस से चेंज किया और उसको बना दिया एक अपने रोमन फॉर्म के अंदर आ गया है वापस, पोर्ता नेग्रा। और बहुत ही कमाल का बड़ा ही। तो भाई पोर्ता नेग्रा देखने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ का बड़ा ही खूबसूरत सा एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक टिपिकल इनका लोकल मार्केट और इनका बड़ा ही फेमस कैथेड्रल जो कि 546 AD के अंदर बनाया गया था। एक्चुअली बनाया तो वहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी एक रोमन पैलेस हुआ करता था जो कि बनाया गया था करीबन 8th सेंचुरी BC के अंदर। जब कॉन्स्टेंटाइन खुद क्रिश्चियन बन गए तो उन्होंने बोला यार पैलेस की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अब रोमन पैलेस की, इसको तोड़ के यहाँ पे कैथेड्रल बना दिया जाए। तो बस वही कैथेड्रल देखने के लिए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब जब अपन वहाँ जाएंगे तब आप देखना कि जो फाउंडेशन है वो एकदम अलग है रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर से, क्योंकि वो रोमन पैलेस की फाउंडेशन पे बिल्ड हुआ है पूरा। तो यार ये है इनका कुछ लोकल मार्केट ट्रायर का। अभी अपन है ओल्ड सिटी सेंटर के अंदर। आप स्ट्रेट चले जाओगे तो कैथेड्रल आ जाएगा और आप पीछे की तरफ चले जाओगे जस्ट इसके तो आप देख पाओगे पोर्ता नेग्रा। ये रहा पोर्ता नेग्रा। तो सब कुछ जो मेनली लोकेटेड है वो सब कुछ लोकेटेड है पोर्ता नेग्रा और इस कैथेड्रल के बीच में। दोनों तरफ आपको अच्छी खासी शॉपिंग स्ट्रीट है जिसमें कपड़े वगैरह जो भी आप शॉपिंग करने के लिए सोच सकते हो सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे खाना पीना, जर्मन बेकरी, कैफ़े, सब कुछ मतलब सब कुछ यहीं पे लोकेटेड है। सोविनियर्स वगैरह सब आप यहाँ पे ले सकते हो। जब प्रॉपर अपन वहाँ पहुँच जाएंगे डेड एंड में तब आप देखोगे पर्टिकुलर जर्मन आर्किटेक्चर की एक बड़ी ही खूबसूरत सी बेमिसाल नमूने या एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जर्मन आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स वहाँ देखने को मिलेंगी। बहुत कुछ मिलती जुलती फ्रैंकफर्ट के रोमरबर्ग पे देखने को मिलती है अपन को। तो भाई ये आ गया इनका एंड स्क्वायर का और यहाँ पे आप देख पाओगे जो टिपिकल जर्मन स्टाइल बिल्डिंग्स होती है ना, चारों तरफ वो बनी हुई है। सारा जो माहौल है वो यहीं पे रहता है। जिस सेंटर में दुकान है यहाँ पे बियर वगैरह मिलती है और जर्मन्स इतने शौकीन होते हैं कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप कहीं भी जाओ जर्मन टाउन्स में बियर के शौकीन लोग बहुत मिलेंगे आपको। इनके लिए कोई टाइम नहीं होता पीने का, इनके लिए एक रेगुलर ड्रिंक है अपने दिन को शुरुआत करने के लिए, जैसे आपके लिए कॉफ़ी है। और बड़ा ही कमाल का टाउन है यार ये, मतलब कि प्रॉपर ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो क्या ही कमाल की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी आपको। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इनका बड़ा ही खूबसूरत और एंशिएंट कैथेड्रल। जो ये सामने लोकेटेड बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं यही है इनका सेंट पीटर्स कैथेड्रल या फिर ट्रायर्स कैथेड्रल आप बोल सकते हो। और ये बड़ा ही खास है यार। रीज़न ये है कि यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट बना हुआ एक रोमन पैलेस तोड़ के कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पे बना दिया था ये रोमन कैथेड्रल, रोमन कैथोलिक कैथेड्रल। रीज़न यही था क्योंकि उन्होंने खुद अपना धर्म बदल लिया था, खुद वो क्रिश्चियन बन गए थे। फर्स्ट रोमन एम्पायर थे जिन्होंने अपना लिया था क्रिश्चियनिटी को। और यही कारण है कि यहाँ की जो फाउंडेशन है वो ऊपर के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, क्योंकि ये पैलेस की फाउंडेशन पे बना हुआ एक रोमन कैथेड्रल है। पर आप देखो यार कितना कमाल का और कितना खूबसूरत सा कैथेड्रल है ये। देख पाओगे जो इनकी फाउंडेशन है वो अलग है ऊपर की रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर से। और ये टूट फूट फाउंडेशन की या फिर जो पहले रोमन पैलेस की थी वो आज भी यहाँ पे रखी हुई है। तो एक्चुअली में ये कैथेड्रल है ही नहीं यार, एक रोमन पैलेस था और यहाँ पे एक रोमन टेम्पल भी हुआ करता था जिसको इन्होंने कम्प्लीटली तोड़ दिया और फिर बना दिया एक कैथेड्रल।
तो भाई जिस समय मैं अंदर गया, यहाँ पे सर्विस चल रही थी, ज़्यादा शोर शराबा करना अलाउड था नहीं। वैसे शोर शराबा आप कर नहीं सकते हो किसी भी टेम्पल में, फिर भी जितनी मैं वीडियो बना सकता था मैंने बना ली है। आप देखोगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ख़ास है यार। रीज़न ये भी है कि यार पूरा कैथेड्रल ही, जिन्होंने, आपको पता है ना कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस सिटी को आप जानते हो इस्तांबुल के नाम से, वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करती थी और कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई थी, जिन्होंने इस चर्च को बनाया या फिर इस कैथेड्रल को बनाया है। और उनकी मदर थी हेलेना। उन्होंने एक बड़ा खास काम किया था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी थी और वो खुद भी उन्होंने धर्म अपना लिया था। उसके बाद होली लैंड, मतलब कि इजराइल से वो जाके जो जीसस क्राइस्ट ने जो रोब पहना था भाई, क्रूसिफिकेशन से पहले जो चोगा होता है वो पहना था, और वो था होली लैंड में इजराइल के अंदर। वो वहाँ से लेके आई और आज वो जो चोगा है वो रखा हुआ है इस कैथेड्रल के अंदर। बहुत रेयरली देखने को मिलता है। लास्ट टाइम इन लोगों ने देखा था 2012 के अंदर, और उसके बाद से किसी ने नहीं देखा है वो, क्योंकि यार वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सेफ्टी और बहुत सिक्योरली संभाल के रखना पड़ता है उसको। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यार बेकरी, जो जर्मन बेकरी है, बड़ी फेमस है। फ्रेंच भी कहते हैं कि उनकी सबसे फेमस है, इटालियन भी। यहाँ पे ये कंफर्म फेमस है। आप ये अच्छी खासी लॉन्ग क्यू देख पाओगे। कुछ और ऐसी इकलौती जगह नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको, मैंने एक डेढ़ घंटे की क्यू देखी है भाई। लोग एक डेढ़ घंटा खड़ा होके खाना खाने के लिए इंतज़ार करते हैं वहाँ पे। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। मैं 1.5 घंटा नहीं खड़ा हो सकता हूँ भाई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। पर यहाँ पे भाई एक अलग ट्रेंड है, एक चलन अलग है, ये अलग पागलपन है इन लोगों के अंदर। ये कहीं पे आए हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 घंटे भी खड़े हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। बाकी ये टाउन का कोई मुकाबला नहीं है। पर्टिकुलरली ये बिल्डिंग मुझे याद दिला रही है रोमरबर्ग, फ्रैंकफर्ट की। ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि हम देखेंगे। चल के आ गया था लग्जमबर्ग से और आज मैं पहुँच गया हूँ वेस्ट जर्मनी के एक टाउन में, इसका नाम है ट्रायर। ट्रायर की साइट सीइंग करने के बाद यहाँ से अपन चले जाएंगे कोबलेंस। वो भी अगेन वेस्ट जर्मनी का एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है, फेमस है अपने रिवर बोट क्रूजेस के लिए। उसके बाद रुदेशाइम और फ्रैंकफर्ट में आज की जर्नी ख़त्म करेंगे अपन। तो बस भाई आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो आपको आज का ब्लॉग, और आपको पसंद आई हो ट्रायर की जर्नी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हेल्दी और कीप ट्रैवलिंग। बाय।